नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, जयपुर से। आज के इस आयोजन में हम आपके साथ जुड़ करके सम्मिलित हैं आज के इस आयोजन में हम आपके साथ सम्मिलित होकर के जयपुर से अपना लाइव कार्यक्रम मैं श्रीकांत तेलंग इस पटल पर जुड़ करके आप सबका अभिवादन करते हैं और मुझे इस बात का अनुमान नहीं हो पा रहा है कि आप सब इससे जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के इस आयोजन में हम आपके साथ जुड़ करके आज के इस आयोजन में सम्मिलित हैं। मैं श्रीकांत तेलंग इस पटल पर उपस्थित होकर के सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना के द्वारा इस पटल पर अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के इस आयोजन में एकल काव्य पाठ के लिए हम सम्मिलित हैं। पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं और आज इस आयोजन में सर्वप्रथम मैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक सुंदर मौका हमें इस आयोजन के लिए दिया है। सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना के द्वारा इस आयोजन को प्रारंभ करते हैं। मां सरस्वती मां सरस्वती मां सरस्वती मां सरस्वती दे मुझको वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। मां सरस्वती दे मुझको वरदान, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता, आशी वचन तुमसे मैं पाऊं, आशी वचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं गुणगान। मां सरस्वती दे मुझको वरदान, मां सरस्वती दे मुझको वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान, करता मैं गुणगान। मां सरस्वती की वंदना और मां सरस्वती का आह्वान के साथ हम आज इस पटल पर आपके साथ जुड़े हैं और एकल काव्य पाठ के लिए अपनी रचनाओं से आज प्रस्तुतियां देंगे। मैं देख रहा हूं पटल पर पूर्णिमा पांडे जी भी, सुधीर श्रीवास्तव और अर्चना जी भी जुड़ी हुई हैं और सभी लोगों का अभिवादन करते हुए इस पटल पर अब आज हम आपको अपनी रचनाओं के संदर्भ में कुछ ऐसे प्रसंग सुनाएंगे जो भगवान राम के
चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। भगवान राम की वंदना और उनकी आराधना में जो हमने कुछ गीत लिखे हैं, उन सब का आवाहन करते हुए भगवान राम की वंदना करते हैं। और उनका एक ऐसा प्रसंग जब वो वन गमन के लिए उनको आदेश मिला माता कैकेयी के हट के बाद, माता, और मेरा मानना यह है कि भगवान राम की ऐसी जो आराधना है वो इसका तात्पर्य कि उनको पूर्वानुमान था कि हमें रावण का वध करने जाना है, दुष्ट दलन करने। तो उन्होंने एक ऐसी लीला रची, उसमें कैकेयी समावेश हैं और मंथरा हैं और भगवान राम। कहा उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, सुबह उनकी पूरी व्यवस्था तैयारी हो चुकी है, लेकिन तत्काल उन्होंने भाव से बदल करके अगर वो राज्याभिषेक हो जाता तो भगवान राम अपने वन गमन नहीं जा सकते। आदरणीय नेट के व्यवधान की वजह से कुछ अव्यवस्था पैदा हुई और पुनः हमने आपको सुनिश्चित करने के लिए जुड़ा है। तो इस पटल पर पुनः उपस्थित होकर के आपका आभार व्यक्त करते हैं। और कैकेयी माँ की जो के लिए एक हमने जो है अपनी रचना लिखी थी, कैकेयी हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। कैकेयी हर्षित हो गई दशरथ करत विलाप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। राजा दशरथ कह रहे मत मानो यह बात, अन्य वचन कुछ आ गए दशरथ करत विलाप। राम तुम्हारे हर्ष ये कैसा व्यवधान, मार्ग राज के आ गए कर्ता में। तुम्हें बुलाता आज हूँ, तुम्हें बुलाता आज हूँ कैकेयी का आदेश, तुम्हें बुलाता आज हूँ कैकेयी का आदेश। बीच में नेट का व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से ऐसी संभावना हुई है, जिसके कारण हम आपसे नहीं जुड़ पाए थे, पुनः इसको संचालित कर दिया। बन जाने को कह रहा मत मानो आदेश, भारी विपत है मान की रानी का वरदान। कैकेयी आगे मन को, कैकेयी मांगे मान को दशरथ का सम्मान। राम अनमने हो गए अश्रु नेत्र की धार, इतना सा संकल्प है मेरा क्या अपमान। पिता सुरक्षित हो रहा यदि कोई वनवास,
माता भ्राता भरत राजा को यह मेरा सौभाग्य, अभी निकासी हो गई माता को वरदान, सीता प्रियजन जाएगी ना कोई अपमान, चले राम ब्रज चरण ले माँ का ले आशीष, कौशल्या के भवन में कुशल प्रवेश, माँ दो आशीष तुम हमको है वनवास, राजपाट अब भरत को अयोध्या नाथ, पूर्ण हो संकल्प अब ये राम प्रस्ताव। तो इस प्रकार से नगर अयोध्या छोड़ दो की कई वरदान, और इस प्रकार से नगर अयोध्या छोड़ करके उन्होंने उनके कई वरदान को त्याग किया। तो आज के इस आयोजन में हमने आपको ये रचना सुनाई, और एक रचना हम आपको दूसरी सुनाते हैं राम के वनवास में। रामचरण रज पिता की लेकर चले निकट बन जाने को, इतनी सी बात पिता को प्रथम प्रण न टूटे, सम्राट रघुकुल का बन गमन सहज है आया, बन जाने का वेश बनाया, लिया राम साथ सीता और लक्ष्मण को भाई, राजा भरत राजा सुख लो भाई, माता के कई आ गए बन को अपने बढ़ाए, कौशल्या सुमित्रा से मिल आए, आजा दिया सभी चिंता को, यही रघु की रीत निभाई, वचन निगम की सदा की रीत, चले राम भरत आज बन नगरी ग्राम पीछे, राम चले जब छोड़ अयोध्या की तट, चित्रकूट आया इस प्रकार से। तो आदरणीय हम आपको यह सीता और राम के प्रसंग को सुना रहे थे। अब हम अपने आपको और कुछ रचनाएं ऐसी सुनाते हैं जिनके द्वारा अब अन्य रचनाओं के संबंध में आपसे बात करते हुए, आपसे इस पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित रचनाकारों का अभिवादन करते हुए, एक मजदूर की कहानी, मजदूर दिवस पर एक रचना लिखी गई थी, उसका मजदूर दिवस की एक कहानी, एक मजदूर की कहानी, उसके दैनिक चार की कहानी, ऊंचे महलों को जो बनाता उसके परिवार की कहानी, उसके भूख और लाचार की कहानी, छोटे बच्चों को जो पढ़ाता उनको अपने पैसे से सपना दिखाता, पर नहीं जानता क्या कर पाएगा, पर नहीं जानता क्या कर पाएगा, वह तो अपनी दो वक्त की रोटी में उलझा, अपनी साइकिल और उसके पहिए को सुलझाता, शाम होती बस घर पर ध्यान रोटी की बात होती, सुबह फिर वही उम्मीद की सुबह, और साइकिल का पहिया 300 दिन चलता, फिर भी औरों का सुख देखकर दिल नहीं जलता, आज मजदूर के नीचे की लड़ाई, जो उसकी दुविधा है वह ठीक से बच जाए, पर ऊंचे भवनों का बस ये बात है, बस ऊंचे भवनों का बस ये बात आई, भवन ठीक से बन जाए, हर साल 1 मई दिवस आता है, मजदूर दिवस दिया जाता है, मजदूर की याद दिला जाता है, अगले दिन उसी साइकिल का पहिया फिर से चल जाता है, अगले दिन उसी दार में जाता है। तो ऐसी रचनाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की, और बीच में कुछ नेट का व्यवधान आज हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट हो जाता है, कभी कनेक्ट नहीं होता है, और पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का आह्वान करते हैं। और आज हमारे इस आयोजन में हम आपको पुस्तकों से वो रचनाएं सुनाएंगे जो हमने पुस्तकों से प्रकाशित कराई हैं, और पुस्तकों में अब एक रचना हम आपको सुनाते हैं जो संगीतमय है, और उससे जुड़ते हुए आज फिर से मिल न पाए, अलविदा इस रचना का शीर्षक है, अलविदा, आज फिर से ठीक से न मिल सके, फिर भी अलविदा कह गए, आज फिर से ठीक से नहीं मिल सके, फिर भी अलविदा कह गए, अपनी फितरत की कहानी आए बिना ही यूं कह गए, अपनी फितरत की कहानी आए बिना ही यूं कह गए, बिना यूं कह गए, यूं तुम्हारा मिलने आना, यूं तुम्हारा मिलने आना हमको कब से भाग गया। मंच पर उपस्थित प्रकाश चंद्र पराशर जी जो बहुत श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं, उनका बयान है। आज कुछ नेट की व्यवस्था अब व्यवस्थित कर रही है, बार बार रिज्यूम और कंटिन्यू आता है, हम इस बात से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था में आज काव्य पाठ में व्यवधान भी हो रहा है। इस तरह से
यूं तुम्हारा मिलने आना हमको कब से भा गया अलविदा, अब तो यूं कहना हमको गवारा ना हुआ, बेधड़क मिलने से आते थे रोक कर यूं मत कहो। बेधड़क मिलने जो आते थे रोक कर यूं मत कहो, इससे आते वक्त यूं हमने गुजारा वक्त भी, जब से मिले पिए आते थे मिलने, जब भी मिलने इस वक्त में पिए, इससे वक्त के अलविदा ना कहो, इस वक्त पिए इस वक्त से अलविदा ना कहो। तो आज के इस आयोजन में कुछ नेट का व्यवधान बार बार हो रहा है, रिज्यूम और वो पार्ट के लिए लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कुछ व्यवधान है, इनके मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का आह्वान करते हैं। और आज हम अपनी पुस्तकों से हम आपको उन रचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारी प्रकाशित की हुई हैं, और इस संबंध में आपको अब मैं एक चित्र कविता का शीर्षक है चिलमन। काश तुम चिलमन से देखकर फिर से चेहरा मुझे दिखा जाते, काश तुम चिलमन से देखकर फिर से चेहरा मुझे दिखा जाते, तेरे चेहरे का नूर जो देखा अपनी सूरत फिर से मुझे दिखा जाते। हमने यूं वक्त भी बिताया यूं, हमने यूं वक्त भी बिताया यूं ही, मेरी आरज़ू पनाह पा जाती, तुमसे बिगाड़ कुछ भी नहीं, तुमसे बिगाड़ कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी सुधार पा जाती, मेरी जिंदगी सुधार पा जाती। अपनी फितरत पर फक्र करते हो, अपनी फितरत पे फक्र करते हो, दूसरों की जिंदगी तबाह हो जाती। अपना मलाल अब न करो, औरों का हाल पूछा करो, अपना मलाल अब न करो, औरों का हाल पूछा करो, औरों की जिंदगी तबाह हो जाती। सूरत हाल पूछा करो, सूरत हाल पूछा करो, अब तो चिलमन से बाहर आ जाओ, गैरत इश्क इजहार यूं न करो, हम बेपर्दा यूं नहीं होंगे, अपनी तमन्ना का इजहार अब तो करो, अब तो चिलमन से बाहर आ जाओ, अब तो चिलमन से बाहर आ जाओ। एक रचना हमने आपको ये प्रस्तुत की, इस पुस्तक का नाम है पहली नजर, और पहली नजर में प्रकाशित साझा काव्य पुस्तक में हमारी जो रचना प्रकाशित हुई वो हमने आपकी। अब दूसरी पुस्तक जो है वो स्त्री है, और स्त्री में हमने जो अपनी रचना प्रस्तुत की है वो हम आपके सामने स्त्री के संबंधों के विषय में ये रचना है, और आप इसको सुने। स्त्री के संबंध, माँ बेटी बहन स्त्री का अद्भुत संबंध, समाज में परिवार के रिश्ते निभाती, पत्नी बन पति का सम्मान बनाती। यह भी है संबंध नाना नानी और दादा दादी का रूप दिखाती, मामा मामी अन्य रूप में भी स्त्री का संबंध। कभी कभी शिक्षक शिक्षा में ये समाज में रूप नया, कभी बनी अभियंता डॉक्टर और वकील का रूप नया, आज बनी मर्चेंट समाज में सेना में भी योग नया, अब समाज की परिचायक है ये संबंध नया, ये भी है संबंध नया। भारत की जननी स्त्री जो पुत्र पुत्री का रूप बनी, नहीं रहा अब लिंग भेद जो ने शिक्षा समाज में नव समाज का रूप बनी। दादा दादी की चिंता करती, नाना नाना की चिंता करती, पारिवारिक जन का ध्यान रखती, पारिवारिक जन का भी ये संदेश बन पड़े, ये भी संबंध बनी। स्त्री के है रूप कहे संबंधों के ही स्वयं निखाती, है समाज की बनी प्रणेता, रूप रूप में बनी बनी, जो संतोष की मूर्त बनी, जो समाज में रूप बनी, एक स्त्री संदेश। तो ये स्त्रियों के संबंध में आपको एक रचना हमने प्रस्तुत की, और आज इस आयोजन में हम आप सबका अभिवादन करते हैं जो मंच पर उपस्थित है। अब एक रचना आपको प्रस्तुत करते हैं, बेटी का स्वप्न। पिता का सम्मान बेटी, ससुर के घर पर जब जाए बहू कही जाए बेटी, आज से जब तुम नहीं हो बेटी, सास ने आदर दिया मेरी बहू जो अब है, इस घर पे आ गई बेटी। बहू को संतुलन बनाना, अपनेपन से निज घरों को ससुराल न कह, उसे पिया का घर सजाना। कल्पना है वो रच रही आंखें मूंदे, स्वप्न में भी स्वप्न को साकार करती। क्या मैं बैठूं डोली में, अब पिया के घर कब चलोगी, अब न होती ये व्यवस्था, अब तो मोटर कार होती, बस ये कहूँ ना कर सकूँ ना, जब भी करना तुम बुझा मेरी डोली में बिठा कर दे, घर की दहलीज पार करना घर की डोली में, मेरे सपनों में वो मुझे साकार करना। तो जो बालिका है बहू, उसका जो स्वप्न है वो हमने आपको सुनाया, और एक पुस्तक अभी जो प्रकाशित हुई है उसमें
रचना जो है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। माँ का सूत्र। मैं सृष्टि का उपकार पाऊं, आज माँ में नमन कर मैं सृष्टि का उपकार पाऊं, माता के आंचल में छुपकर रोने का अधिकार पाऊं, जिस समय से दूध पिलाकर नव व्यक्त तुमने बनाया, अपनी सुखमय दीन देकर तुमने मुझको है सुलाया, भूख पर वह दूध देती मेरे जीवन को सजाया, आज बस तू नहीं माँ, मेरे जीवन को सजाया, आज बस तू नहीं माँ, कहाँ मैं आंचल में पाऊं, स्वप्न में आकर बिछड़ती पूछ जाती हाल मेरा, मैं सदा ऋण माँ तेरा, मैं कभी ना चुकाऊं, दे मुझे आशीर्वाद तुम, जब भी सोचूं बस पास पाऊं, जब भी सोचूं, मातृ दिवस पर यह लगता, जब भी सोचूं मैं पास पाऊं। बेटी का स्नेह। अब एक रचना आप प्रस्तुत करते हैं। आज हमने अपने जो इस आयोजन का समय सुना है उसमें हमने अपनी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है उन पुस्तकों से आपके सामने उन रचनाओं को प्रस्तुत किया है जो हमारी प्रकाशित है। इस प्रकार से अभी जो हाल में एक प्रकाशित पुस्तक ममता आई है उसमें हमने आपको अब इसमें बेटी का स्नेह। समाज की तोड़ो परंपरा, बाल विवाह अब न हो, दिन है उसके लिखना पढ़ना, खेल कूदे घर के आंगन में, कूदती फांसी घरों में, स्कूल को अभी है जाना, आगे है उसको बढ़ना, सपने उसके सज रहे अब मोती माला में पिरोती, अपना घर भी वो बनाती, गुड्डे गुड़िया को खिलाती, ऐसे में संसार बसाना उसको भी नहीं सुहाता, अब न बांधो फर्ज में बस, अब न बांधो फर्ज में बस, अपना केवल फर्ज है निभाना, उम्र का नहीं तका जाए, इसलिए ससुराल उसको भी नहीं अभी जाना, कानून का कस्ता सिकंता नहीं पड़ेगा फिर जेल जाना, बेटियां अपने घरों की बाल विवाह से उसको बचाना, बाल विवाह की परंपरा सबको मिलकर निपटाना, बेटियों की घर की सेवा अब उनका जीवन बचाना। तो इस तरह से बेटियों का जो जीवन है उनको बांधने के स्थान पर उनको आकाश में उड़ने के लिए हम प्रेरित करने वाली रचनाओं को आपके सामने, मैं उड़ूंगी अब गगन में, उड़ने का संहार दे दो, पंख मेरे अब न बांधो, पंख मेरे अब न बांधो, पंख मेरे अब न बांधो, उड़ने का अधिकार दे दो, मैं उड़ूंगी अब गगन में, चिड़ियों का संसार दे दो, कल्पना की कल्पना हूँ, नीलिमा मुझको है भाती, कल्पना की कल्पना हूँ, नीलिमा मुझको है भाती, अब न रोको पंख मेरे, अब न रोको पंख मेरे, भाती उड़ूंगी अब गगन में, चिड़ियों का संसार। तो बच्चियां आज के जमाने में पढ़ना चाहती हैं और अच्छे श्रेष्ठ संस्कार लेकर के समाज में एक दायित्व निर्वाह करनी है। ऐसी रचनाओं के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत हैं। अब आपको एक रचना पीली धूप पुस्तक से साझा आपसे सुनाते हैं जो हमारी पुस्तक प्रकाशित है। उसमें से बेवफाई पुस्तक में रचना है बेवफाई। दिल की गहराई में छा गई हो तुम, दिल की गहराई में छा गई हो, दूर से अपने मन में बस गई हो तुम, दूर से दूर रहकर भी पास हो तुम भी, कितना सुकून मिलता है अब अपनों की बात होती है, अनजाने में मिले थे हम तुमसे, दूर से रहकर फिर से मिलने की बात होती है, दूर होकर भी अब तो मिल बैठने की बात होती है, दूर दूर से कितने भी रहो तुम अब मुझसे, दूर दूर तक कितने भी रहो मुझसे अब तुम, दूर रहकर भी पास होने की बात होती है, अब तक नजदीक नहीं आ पाई हूँ फिर भी, अब तक नजदीक नहीं आ पाई हूँ फिर भी, बेवफाई की क्यों कर बात होती है, अब तो आ जाओ सामने, अब तो आ जाओ सामने तुम मेरे, अब बेवफाई की बात यूं न करो, हमने पूछा नहीं अब तलक तुमसे, हमने पूछा नहीं तलक तुमसे, बस अपनी सफाई की बात न करो, बस अब मिल बैठने की बात होगी तुमसे, अब बस बेवफाई की बात न करो, बस बेवफाई की बात। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का अभिवादन करते हैं। सतीश सिकरी जी भी इस समय उपस्थित हैं, उनका जवाब।
अब एक प्रश्न है बेरोजगार। रोजगार कर रहे नहीं युवक जो भी कहलाते बेरोजगार हुए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने को जो अब निश्चित हैं, आज वही बेकार हुए। कर्म बोध घर में न पा पाए, कर्म बोध घर पे ना पाए, कोई कुछ नहीं केवल उसने भ्रम फैलाया। अपनी अपनी किस्मत रोकर दूर रहे, रोजगारी को कहते कुछ नहीं मिले। युवक हुए बेकारी से जो, लगा तिलक माथे पर अपने बेरोजगारी का साथी का। आज युवक भ्रम में रहते हैं, बेरोजगारी का नाम लिए धनो प्रयोजन खोज रहे। गली गली मोहल्ले में प्रयास किए, बढ़ता भारत जन्मा है जो, अब भारत का भाग्य बना बेरोजगारी बेरोजगारी का प्रयास करा। आज की नौवें जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने जो रचना लिखी है वो हमारी साझा का पुस्तक पीढ़ी भूत से प्रकाशित होकर के आपके सामने इस मंच पर आज के सामने। और एक प्रश्न हम आपको काव्यानुभूति सुनाते हैं। काव्यानुभूति में जो प्रकाशित है उसका शीर्षक है यादों का समुद्र। जीवन जीते रहने पर कुछ यादों में खो जाते हैं, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी बरसों पुरानी यादों में बस थोड़ा सा जी जाते हैं। वही याद जो बनी समुंदर, बस उन यादों में फिर से खो जाते हैं। याद हुई जो मीठी सी, याद हुई जो धुंधली सी, याद हुई जो कड़वी सी, याद हुई जो फीकी सी, यादें कुछ अनुभव दे जाती हैं। बचपन हो या युवक वाला ये अनुभव यादें डूब डूब कर गोता लगाओ, यादों का है बड़ा समुंदर। अपने मन को बहलाने पे यादों के समुंदर बस खूब सजाओ, डूब कर इसमें अपनी यादों को खूब सजाओ, अपनी यादों को खूब सजाओ। तो ये यादों का समुंदर एक रचना हमने लिखी थी, तो आपके सामने प्रस्तुत है। और ममता की छां पुस्तक है। माँ की रसोई, इसमें एक रचना हमने आपके सामने प्रस्तुत की है वो आज। और माँ किस तरह से बच्चे के प्रति व्यवहार रखती है वो हमने इसमें अंकित किया है। आज बेटा भूख लगी, माँ की रसोई इस कविता का शीर्षक है। आजा बेटा भूख लगी तो मैं हाथों से तुम्हें खिला दूं। माँ का आंचल, माँ का प्यार, माँ का दुलार याद रहेगा सदा सदा है। बचपन से यौवन की तरुणाई तक वो लकड़ी के चूल्हे की रोटी, वो लकड़ी के चूल्हे की रोटी, कुछ कुरकुरी कुछ खुरखुरी, उलट पुलट कर देख रही माँ, परस रही अपने हाथों से। आजा बेटा भूख लगी तो मैं हाथों से तुम्हें खिला दूं, मैं हाथों से तुम्हें खिला दूं। आज रह रहा बहुत दूर जब, आज रह रहा बहुत दूर जब, वह भी सोचती छोटेपन का, याद तुम्हारी यूं आ जाती। कभी कभी नींदों में वो होती, इंतजार वह खुद सो जाती। बचपन में यौवन आने तक अपने हाथों से खूब खिलाया। आज हुआ मैं बहुत बड़ा जब, आज दूर हुआ जब काम काज से, सपनों में तुम आ जाती, आकर के फिर कह जाती। आजा बेटा भूख लगी तो मैं हाथों से तुम्हें खिला दूं। याद आती माँ की रसोई अपनी, याद आती माँ की रसोई की जो रचना है वो माँ का स्नेह के ऊपर है। इस आधार पर हमने और अब एक रचना आपको बेटियों के स्नेह सुनाते हैं। और इसके बाद कुछ राजनीतिक नेताओं के ऊपर लिखी हुई रचनाओं को हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। इसमें आप आगे बढ़े। बेटियों का स्नेह। बेटियां हैं घर की सुबह, कूदती आती फांदती जाती, दौड़ कर वो जो पास आती और फिर जो दूर जाती, दूर से वह जाती, माँ के आंचल में छुप जाती है। आई कहकर वो बुलाती, वह ही बचपन की बेटी खुशनुमा घर को रखती। हम सभी यह चाहते हैं कि बेटियां संसार बनकर राष्ट्र का गौरव बने, तो उनका हर अधिकार दे दो, उनका हर अधिकार दे दो। हम सुरक्षित वह सुरक्षित, उनको भी अधिकार दे दो। भूल अब तक कर चुके जो हम उन्हें नहीं करना। बेटियों को अब बचाकर जगत का संतुलन में रखना। बेटियों को है बचाना, बेटियों को ममता दिलाना, बेटियों को जीवन बचाना, बेटियों को जीवन बचाना। माँ के आंचल में छुप जाती, बहुत सुंदर। हम सुरक्षित वह सुरक्षित, उनको भी अधिकार दे दो। भूल अब तक कर चुके जो, भूल अब तक अभी तक आपने जो है भूल इस तरह की है कि हम भ्रूण हत्याओं के लिए, लेकिन अब उनको नहीं करना है और हमें बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है। हम सुरक्षित वह सुरक्षित, उनको भी अधिकार दे दो। भूल कब तक कर चुके जो हम, वह हमें अब नहीं करना।
बेटियों को अब बचाकर जगत का संतुलन रखना, बेटियों को है बचाना, बेटियों को ममता दिलाना, बेटियों को जीवन बचाना। और माँ के आंचल में छुप करके जो रोटी का आनंद आपने सुना, बहुत ही अच्छी रचना थी। और उसके कुछ अंश फिर से हम आपके साथ, सपनों में तुम आ जाती, आकर के फिर से की जाती, आजा बेटा भूख लगी है, मैं हाथों से तुम्हें चलाता हूँ, याद आती है माँ की रसोई, अपने घर की तेरी रसोई, अपने घर की तेरी रसोई। तो इस तरह से हमने आपको माँ के आंचल में ऐसी रचना में और आज हम आपको वो रचनाएं सुना रहे हैं जो हमारी पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं। और उनमें से कुछ रचनाएं आप पहले सुन चुके हैं हो सकता है, लेकिन अब एक रचना आपको सुनाते हैं। ये व्योमपथ साझाकार पुस्तक में प्रकाशित हुई साहित्य सागर प्रकाशन से। उसमें 2 रचनाएं आपके सामने। प्रकृति का सौंदर्य, चिड़िया चू चू कर रही ऊपर उड़ उड़ जाए, पंख गगन में तैरते सुंदर मन को भाए, रश्मि लाल में आ रही पेड़ों की ऊट, मारकंड नभ उग रहा, फैली लाली खेत, पीली सरसों खेत की और बहती खूब बयार, मन प्रसन्न हो रहा, देख पगडंडियों खेत, राम राम सब कह रहे कहते सीताराम, दूर गांव अब नीक है वो छूटा नगरी मोह, शीतल जल है नदी का घाट मनोरम होए, सुंदर सुख के साथ में जीवन बसर होए। और एक रचना आपको हम सुनाते हैं जो कवि उस समय कोरोना काल में थी। एक भीड़ और विचार, कल तक भीड़ में थे आज रह रहे हैं तन्हाई में, कल तक तौबा थी भीड़ से आज क्यों तौबा इस तन्हाई से, ये वक्त की तन्हाई है, वक्त में वक्त गुजर जाने के बाद फिर मिलेंगे उसी भीड़ में, तब फिर मिलेंगे उस तन्हाई के बाद, ये तन्हाई मुकम्मल नहीं। आज हम सब मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, मंचों पर जा रहे हैं, मंचों पर अपने आयोजनों को प्रसारित कर रहे हैं, ये तन्हाई मुकम्मल नहीं, ये वक्त की बात है, वो भीड़ भाड़ भी फिर मिलेगी। ये वक्त एक बार भीड़ से हम लोग टकराए थे और एक बार भीड़ से बाहर निकल के आए और फिर अब भीड़ में है। तो इस पर अब अपनों के लिए एक सफर आपके कोरोना काल के लिए रचना थी। अपनों के लिए ये सफर अच्छा लगा, हम दूर रहकर भी पास रहे, दूरियां दूर नहीं होती अपनों से कभी, दूरियां घटती गई जब फोन आते गए, अपने अपनों के पास होने का एहसास होता गया, फोन आते गए दूरियां घटती हैं, ये सफर अच्छा लगा, हम दूर होकर भी पास रहे। और इसका वाकया ये है कि जब हम लोग कोरोना काल में थे न फोन थे न फोन कर पाते थे, और जब फोन आना शुरू हुए तो ऐसा लगा कि हम किसी से दूर भी हैं फिर भी उसके पास है। मिलने पर प्रतिबंध था और फोन से बात होती थी, दूरियां घटती गई जब पास आ गए, ये सफर अच्छा लगा, हम दूर होकर भी आज पास आ गए, हम दूर होकर भी आज पास आ गए। तो ऐसी रचना हमने आपको सुनाई। और एक रचना आपको वसुंधरा सुनाते हैं। धरती माँ कह रही मैं हूँ जीवन संग, चौ और प्रकृति का पहला उजला रंग, वसुंधरा है नाम मेरा जो जीवन अभिमान, गर्व से करो हम माँ धरती का सम्मान, माँ धरती के वीर सपूत अपनी माटी को अपने शीश लगाएं, वसुंधरा की शान में अपना शीश गवाएं, अद्भुत देश ये प्रेम है भारत की ये शान, हरित धरा को देखकर होता है अभिमान, नदी शैल और बख्शी भी शीश धरा के शीश, सागर पैर पठारता सौंदर्य, ऐसी धरा महान है वसुंधरा जिनका नाम वसुंधरा। तो हमारे देश की धरती के जो चारों ओर फैले हुए पर्वत और शिलाएं हैं, उसे अब हम आप कुछ राजनीतिक नेताओं पर लिखी हुई रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करके आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं। इस मंच से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित थी, उसमें हमारी एक रचना भी प्रकाशित हुई है, जनता के दुलारे श्री योगी। हमारे संपादक सतीश मिश्र अचूक, सागर यादव जख्मी, उसमें हमने अपनी एक रचना प्रस्तुत की है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस पुस्तक के द्वारा हमारी जो रचना और उनके जीवन चरित्र पर जो है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं उनके जीवन पर एक रचना है, वो योगी आदित्यनाथ। योगी राज सब कहे नाम अजय विष्ट, योगी आदित्यनाथ सब कहे नाम अजय विष्ट, पिता नाम सब जानिए स्वर्गीय आनंद विष्ट,
पिता काम में थे रहे जब फॉरेस्ट रेंजर का था काम, अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लिया जो योगी का भी काम। महंत बने मठ गोरखनाथ के, रखे जन जन का वही ध्यान। पहले सांसद वही बने, संसद का रखमान। पुनः मुख्यमंत्री बने जब, संकल्प किया जन सम्मान। महिला जन सब सोचते रहे स्वाभिमान अभिमान। दुष्ट खलन जन देश के अब चले मुक्त अभिमान। बुलडोजर बुलडोजर ही रहा, बुलडोजर बुलडोजर ही रहा। करता मशीनी हुआ जो काम, नाम जगत में हो गया बाबा बुलडोजर उपनाम। बाबा बुलडोजर उपनाम से मिलती उनको ख्याति, सब जन को संतोष है मिली आज सीएम की ख्याति। योगी जी को मिले जगत में नाम, ईश्वर से सदा यही मेरा अरदास। इस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक रचना लिख करके जो प्रकाशित हुई साझा का पुस्तक में, वो हमने आपको सुनाई है। और आज एक रचना आदरणीय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर एक रचना है, उसको हमने इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। और इस पुस्तक में प्रकाशित पुस्तक के आधार पर हम आपको अपनी रचना सुनाते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद राष्ट्रपति की पर सुनाएंगे और हमारा समय समाप्त की ओर बढ़ना है। दो रचनाएं सुना करके हम आपके साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी देश का विदेश में है मान, स्वयं सेवक के रूप में मनाई अपनी एक पहचान। भारत का भ्रमण किया शिव शक्ति में लीन, भारत देश सदा उन्नत करे रहते बस तल्लीन। भारत का बस ध्यान कर उन्नत में है सहयोग, पद गरिमा सब मिला है पर रखे खुद वियोग। शिक्षा दीक्षा सब हुई पर रखा योगी का रूप, जन जीवन से जब जुड़े बदला स्वयं स्वरूप। जब स्वयं से बदला स्वयं स्वरूप, जन जन से जब जुड़े हर पल करते रहते काम। भारत माँ की सेवा में, भारत माँ की सेवा में चाहे भी चाहे आत्मधाम। तो इस प्रकार से ये माननीयों के लिए कुछ रचनाएं और कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनमें से हमने आपको एक पुस्तक से अपनी रचना प्रकाशित सुनाई है। और अंत में आपको माननीयों के प्रति अपने राष्ट्रपति महामहिम जी की ऊपर पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, ये एकदम हाल में ही प्रकाशित पुस्तकें आई हैं, जिनमें हमारी साझा राज्य कविताएं प्रकाशित हुई हैं। उनके ऊपर हमने रचनाओं को आपके पठन पर सुना करके इस पठन से उनका गौरव बढ़ाया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रेयात्मक की जो ख्याति है, उसके आधार पर इस पटल पर प्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित संदर्भ में बताते हुए हमने स्वयं पाठन किया है। और अब मैं अपने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर रची हुई रचना को प्रकाशित जो हुई है वो पढ़ते हुए आपका गौरव बढ़ाते हैं। गौरव हुई जो राष्ट्र की सर्वोच्च पद स्नेह पाया, सम्मान अपना भी बनाकर पहचान अपनी है उसने बनाया। आदिवासी महिला भी होकर, आदिवासी महिला भी होकर महिला का गौरव बढ़ाया। शिक्षा बन जीवन सुधारा, नेतृत्व का गुण भी पाया, नेतृत्व का गुण भी सजाया। राष्ट्र का गौरव बनी वो राष्ट्रपति पद भी सजाया। आज उसको नमन कर भारत का प्रतिनिधित्व पाया। नाम द्रौपदी मुर्मू, नाम द्रौपदी मुर्मू नाम उसका झारखंड प्रांत, जिसमें उसका जीवन भी उसने बनाया। और मंच पर हमारे आदरणीय शिवनाथ सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भी उपस्थित हैं। सभी जनों का नाम देखकर छूट गया हो, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर उनकी उपस्थिति के लिए हम उनके लिए उनका अभिवादन करते हैं। और उनका तो नाम द्रौपदी मुर्मू नाम उसका उनका झारखंड प्रांत, जिसमें उनका जीवन भी उसने बनाया। पद समाज उसके नहीं है, कर्तव्य को बस निभाया। रही परिवार की समस्या, कर्तव्य पथ को बस उसने है निभाया। आज जब मिला उसको राष्ट्र का गौरव समर्थन, आज मिला जब उसको राष्ट्र का गौरव समर्थन, संविधान का गौरव बनाया है नमन उनको। देश की महिला बनी जो राष्ट्रपति का जो पाया, संविधान का समर्थन और बना नेतृत्व जनजन। आदिवासियों ने सर्वोच्च पद पाया, कर हम करें गौरव, जगत में अजब माननीय राष्ट्रपति का पद माननीय। तो इस प्रकार की ये 3 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हुई हैं। हम आपके साथ साझा करके अंतर्राष्ट्रीय सेवा से
इनका जो उद्घाटन भी कर रहे हैं और इनमें प्रकाशित रचनाओं को, ये 3 पुस्तकें जो माननीयों के लिए प्रकाशित हुई, उनमें हमारी कविताएं प्रकाशित हुई। आपके सामने इस पटल से हमने उनका अभिवादन करते हुए पाठन किया है। तो अब आज माननीयों के संबंध में जो रचनाएं प्रकाशित हुई उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। और आगे बढ़ते हुए समय समाप्त हो रहा है और हम 2 रचनाएं आपको वृक्ष और जीवन। पेड़ों के घने मनोरम छटा, मुलायम फिर धूप ओस का मौसम, इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता, गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े। और रंजना श्रीवास्तव जी जो मंच पर उपस्थित है उनका भी अभिवादन करते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं और उनके पटल पर हमें उपस्थित होने का जो गौरव मिला वो भी है। तो आज के इस आयोजन में हम आपके साथ जुड़ करके उन रचनाओं को हमने प्रस्तुत की जो हमारी पुस्तकों में से प्रकाशित हुई हैं और उनके 3 पुस्तकें माननीयों के लिए जो प्रकाशित हुई उनकी रचनाएं भी हैं। उनमें योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति मोदी जी की रचनाएं थी। और ये वृक्ष और जीवन की रचना, हमें वृक्षों के जीवन से क्या तात्पर्य है वो, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन है। पेड़ों के घने जंगल, मनोरम छटा, मुलायम धूप फिर ओस का मौसम, इस पंक्ति में घुमावदार रास्ता, गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े। यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव, पर्वत की तलहटी में जी जाता है पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों का व्यवहार। आज भी खड़े हैं बनकर दीवार, मानव का जीवन करने खुशहाल। धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान, धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान। और माँ का आशीर्वाद हमने आपको सुनाया, उसके लिए अब खेत खलियान एक रचना आपको सुनाते हैं। इसमें खेती बाड़ी खेत का रखती जो है ध्यान, उसके किए प्रयास से हमें मिले अनाज। हम अपने आप पर हो जाते खुशहाल, कभी कभी ये सोचते क्यों हैं हम खुशहाल। करता मेहनत ये मजदूर होते हम खुशहाल, अन्न बांट कर खेत का देता हमको प्राण। बची खुची वह खा रहा, कभी देता अपने प्राण, फिर भी वह निश्चिंत देकर अपने प्राण। उसकी गरीबी जब आ जाती है तो कभी कभी वो प्राण भी दे देता है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। पत पत्नी है सजो रहे खर और पतवार, खेत किसान की दशा पर भारत करता मान। फिर की जो सम्मान ही अपने देश का किसान, फिर की जो सम्मान ही भारत का देश का। तो वृक्ष और जीवन और खेत खलियान आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब आपकी आजादी की अमर गाथा में हमारे देश के जो जवानों के प्रति हमने जो रचनाएं लिखी हैं वो आपको प्रस्तुत करते हैं। और बस 2 रचनाओं के बाद हम इस आयोजन से आपको आज विदा लेंगे और इसके बाद अपना समय समाप्त हो रहा है। और इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी उपस्थिति पर भी हम अपना, और शिवनाथ सिंह जी उपस्थित हैं, सभी विद्वज्जनों का आभार। कविता जय जवान। क्योंकि किसान, जवान और देश के पर्यावरण की जब चर्चाएं होती हैं तो देश का जो है, हमारा जो है साहित्य जगत, उनमें जो अतुलनीय सहयोग उन्होंने दिया है वो सब इस पे चित्रित होता है। तो माननीयों की कविताएं और रामायण की कुछ प्रसंगों की कविताएं, और आज के इस आयोजन में हम आपको जवान की एक कविता, हमारे जवान किस वीरता से चढ़ जाते हैं, और वो ये विशेष तौर पर उस चोटी की कहानी है जो हमारे देश की सर्वोच्च चोटी है, वहां पर किस तरह से लोग रहते हैं वो उनके लिए ना। पर्वत की चोटी में भारत के जवान ये देश के तिरंगा लिए हाथ पे यूं ही चढ़ जाते हैं। पर्वत की चोटी में भारत के ये जवान देश के तिरंगा लिए हाथों में यूं ही चढ़ जाते हैं। रूह कांप रही दुश्मनों की चोटी पर ये वीर जवान देश के ऐसे ही रह जाते हैं। जहां -16 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां -8 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऐसी जगहों पर हमारे जवान जिस तरह से रहते हैं, और उन जगहों पर हम एक चोटी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो जवान है वो हर देश की उन सब चोटियों पर है जहां पर वो आदमी असामान्य ढंग से जीवन में व्यतीत करता है।
तो पर्वत की चोटी पे भारत के जवान ये देश तिरंगा लिए हाथ में यूं ही चढ़ जाते हैं। रू रही कांप रही दुश्मनों की चोटी पर वीर ये जवान देश के ऐसे ही रह जाते हैं। नमन है भारत के जवानों की इस टोली को, नमन है भारत के जवानों की इस टोली को। सूर और वीरता की ये कहानी देश के जवान यूं ही लिख जाते हैं। खा रहे छाती पर गोली, खा रहे छाती पर गोली, फिर भी गोला चलाते हैं। देश की माटी नमन कर अपनी आहुति दे आते हैं। आज उनको नमन कर हम सब उन जवानों का सम्मान करने, आज तो उनकी नोटी को नमन कर हम सब जवानों का सम्मान करके उनको स्मारक नमन करने जाते हैं, उनका सम्मान नमन कर जाते हैं। और एक अंत में और इतना, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर लिखी गई थी, वो मंच पर प्रसारित है। जन जन के प्रियजन भारत के ऐसे लाल, जन जन के प्रियजन कहलाए। बढ़ता भारत उन्नत भारत, जन जन के नेता कहलाए। जन्मोत्सव जिनका मना आज दिनांक 23/1/22 को पराक्रम दिवस बना। जन जन के प्रियजन कहलाए। नेता सुभाष चंद्र जन जन नेता कहलाए। सपनों का भारत जो बुनता नारा था उसने, सपनों का भारत जो बुनता नारा था जिसने कहा, तुम हमको खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। अब उनका पराक्रम दिवस 125वीं मना आज से 2 वर्ष पहले का मना। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भारत के प्रियजन कहलाए। नेता सुभाष चंद्र भारत के कहलाए। नमन उन्हें प्रियजन भारत के जन जन के नेता कहलाए। तो आदरणीय आज की पुस्तक में हमने वो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की है जो हमारी साझा काव्य पुस्तकों में प्रकाशित या मंचों पर मंचस्थ होकर के हमने उन रचनाओं को प्रकाशित किया है। ये आजादी की अमर गाथा के ऊपर साझा काव्य पुस्तक गाथा उस पर लिखा है। और 15 अगस्त की 1 तारीख अंत में एक रचना बस समाप्त की ओर है। भारत के वीर जवानों का, भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए। भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए। भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। भारतीय सेना रक्षा करती देती है बलिदान जब, भारतीय सेना रक्षा करती देती है बलिदान जब। ऐसे बलिदानों को भारत पर अभिमान होना चाहिए। भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए। अब आगे देखिए भारत के वीर जवान कौन कौन है और क्या क्या कर रहे हैं। रानी लक्ष्मी झलकारी, रानी लक्ष्मी झलकारी राणा वीर हुए देश में। उस देश के रहने वालों को, उस देश के रहने वालों को अभिमान होना चाहिए। भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए। अब भारत देश हमारा कैसा है उसी पर गांधी जी अशोक बुद्ध और महावीर हुए देश में। उस देश में हिंसा नहीं अब अहिंसा होनी चाहिए। भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। भारत में सभी नारियों का सम्मान होना चाहिए। भारत की गौरव बेटियों पर अभिमान होना। अभियंता और कुशल प्रशासक, शिक्षक, डॉक्टर देश में। राजनीति में नाम कमा कर गौरव हुई है देश में। इस देश में सभी नारियों का सम्मान होना चाहिए। भारत में नारी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। अब हमारे भारत देश की नारियां कौन कौन है जो सम्मानित हुई। इंदिरा, कल्पना, महादेवी, सुभद्रा हुई देश में। इस देश की गौरव नारियों का सम्मान होना चाहिए। भारत को गौरव जन जन का
सम्मान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। तो भारत के वीर जवानों की चोटियों पर चढ़ने की कथा हमने कारगिल की सुनाई और उसके बाद देश की और उसकी कुछ पंक्तियां वो आपकी सुनाते हैं। मत बहाना मासूमा तुम धरा की शान हो, कर्तव्य में जिसने डुबोया उसका में अपमान है, मत बहाना आसुमान। क्योंकि जब वीर शहीद हमारे देश का जब अपनी माँ के जन्म के स्थान पर, अपने जन्म के स्थान पर आता है तो हमारी माँ भ्रमित हो जाती है। तो वो कहता है कि कर्तव्य क्या है, हमारा जो कर्तव्य है वो तो आंख से मत बहाना, आंख से आंसू निकल पाया, दूर तक उसकी पहचान नहीं कर पाया हम, इसलिए मत बहाना आंसू। ये पूरी रचना है, समय नहीं है हम आपको सुना सकते, लेकिन हमने कुछ अंश आपको सुनाया। तो भारत का जो गौरव है, सम्मान पूर्व और शहीदों की आन, और ये रचना अंत में हम आपके सामने समर्पित करके आज के साथ को ही समाप्त करें। मत बहाना आंसू मातुम तुम धरा की शान हो, मत बहाना आंसू मातुम तुम धरा की शान हो, जब भी आऊं मैं लिपट कर ये तिरंगे की आन है, ये तिरंगे की आन है, भारत माँ की आन में मैं सऊद मेरा अपमान है, मत बहाना आंसू मातुम तुम धरा की शान। रक्षा करना धर्म मेरा कर्तव्य की पहचान ये है, जन्म जिसमें है लिया धरा मेरा भी अपमान है, मत बहाना आंसू मातुम तुम धरा की शान हो। जख्म कितने ही लगे हों, जख्म कितने भी लगे हों, आंसू में मत भिगोना तुम मेरा ये कर्तव्य की पहचान, मत बहाना आंसू मातुम तुम धरा की। और अंत में आज के इस आयोजन में हम आप सबका वादन करते हुए अंत में एक कृष्णा सिर्फ अपने तिरंगे की आन और बाल शान के लिए कह करके आज के इस आयोजन को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और आप सबसे विदा लेंगे। और तिरंगे की आन में जय हिंद आप सब बोल करके इस आयोजन में लिख दीजिए अपने आयोजन में तिरंगे की आन। भारत की ये शान तिरंगा, भारत की ये आन तिरंगा, विश्व देश में जहां भी जाते इसी शान से हम फहराते, विश्व देश में जहां भी जाते इसी शान से हम फहराते, देश हमारा है बहुरंगी, इंद्रधनुष का है सतरंगी, तीन रंग से रंगा तिरंगा, भारत देश की आन तिरंगा। खेल कूद शिक्षा विज्ञान, खेल कूद शिक्षा विज्ञान, भारत बनता इसने महान, खेती बाड़ी अंतरिक्ष में अपना बढ़ाया इसने मान, सरहदों की करते सुरक्षा, भारत की ये होती रक्षा, इसे शान से जब लहराते, इसे शान से जब लहराते, राष्ट्रगीत भारत का गाते, है ये तिरंगा आन मेरा, देश का ये सम्मान मेरा, देश का ये सम्मान मेरा, देश का ये सम्मान। तो आदरणीय, तीन रंग से रंगा तिरंगा, भारत देश की शान तिरंगा, भारत की ये आन तिरंगा, भारत देश की शान तिरंगा। तो आदरणीय, हमने आपको इस पुस्तक से हमारी शान तिरंगा है देशभक्ति साझा काव्य संग्रह में जो प्रकाशित हुई हैं उन सबको हमने, और अंत में देशभक्ति की वो रचनाओं की पुस्तकें आपके सामने हैं। और ये आजादी के अमर गाथा की कहानी, बागेश्वरी पुस्तक, और हमारे माननीयों के लिए प्रकाशित पुस्तक हमारे योगी जी दुलारे और नरेंद्र मोदी की पुस्तक, द्रौपदी मुर्मू की पुस्तक व्योमपथ, ममता की छां तले, काव्यानुभूति, पीली धूप, ममता और स्त्रियों के सम्मान में जो लिखी गई पुस्तक स्त्री और पहली नजर। तो ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन से हमने आपके इस साझा संग्रह को, आज के इस आयोजन को सजाया है। इस गुलदस्ते में आप सब शामिल हुए और हमारा मनोबल बढ़ाया। इन सब के लिए हम आपसे बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, अभूत होते हैं। और ऐसे सुंदर आयोजन के लिए आदरणीय हमारी जो श्रेया प्रतिशत अध्यक्षा है श्रेया जी, और सुधीर श्रीवास्तव जी संयोजक, और हमारे मित्र राजीव रंजन जी जो है महासचिव हैं, उन सबके सहयोग से इस आयोजन को जो आप लोग चला रहे हैं उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज के साथ से हम इस देशभक्तिपूर्ण से जय हिंद करके, और अंत में एक सुरक्षा दायित्वों के जो हमारा स्लोगन है उसको हम जरूर प्रसारित करते हैं। वो सड़क सुरक्षा वाहन से सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए,
सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, क्योंकि गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। इसलिए सुरक्षित वाहन चलाना है, सीट बेल्ट लगाना है और चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना है। यही एक कार्य है हमारा, काव्य है जीरो चालान, जिसको हम हर पटल पर प्रसारित करते हैं। और हमारे नीरज शर्मा जी भी उपस्थित हैं, उन सबका वादन करते हुए आज से इस आयोजन से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। पुनः इस पटल पर उपस्थित होने के जब आदेश होंगे तो हम अपनी रचनाओं से आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के आयोजन में जय हिंद, जय भारत। और अंत में इस पटल का आभार व्यक्त करते हुए पुनः आपके साथ और सुरक्षित होकर वाहन चलाएं, जिससे कि आप सुरक्षित जा सकें। यही सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार। तो आदरणीय, हमने आपको आज के इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय सेवा क्लब के इस आयोजन में लाइव टेलीकास्ट पे अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। और आज के इस आयोजन में हमने विशेष तौर पर उन रचनाओं को संकलित करके आपके सामने सुनाया है जो हमारी साझा काव्य पुस्तकों में प्रकाशित हुई। तो आज इस आयोजन में हम आपसे पुनः विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। और यह आयोजन आपको YouTube चैनल पर अपनी बात के पृष्ठ के लिए भी प्रसारित है। और श्रीकांत SRIKANTTAILNG@youtube.com के पृष्ठ पर भी आपको इस आयोजन की प्रस्तुति आप देख सकते हैं एपिसोड्स के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार। इस लाइव टेलीकास्ट को अंतर्राष्ट्रीय सेवा क्लब के लिए रिकॉर्ड किया गया था और उसकी प्रस्तुति के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।